बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं अब्दुल हमीद। आज का हमारा आर्टिकल इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है और ये आर्टिकल एक्सटेंसिव क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसको एक बार याद करने के बाद लिख के देखिएगा। इस आर्टिकल को प्रूफ करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। फिगर में देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m और ये ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस से h हाइट पे मौजूद है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हम a का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0। जब वेलोसिटी 0 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्योंकि ये h हाइट पे मौजूद है लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करते हैं तो ये एक पॉइंट B है, यहाँ से पास होता है। हमने इस B पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले एक पॉइंट C है और इस C पॉइंट पर हमने इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल को देखना है। इस आर्टिकल के अंदर हमने ये प्रूफ करना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहती है, कांस्टेंट। A पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट, B पॉइंट पर काइनेटिक पोटेंशियल का सम कांस्टेंट और C पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट। इस आर्टिकल में हमने ये प्रूफ करना है। तो आर्टिकल है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए हमने एक बॉडी ऑफ मास m कंसीडर किया और ये रेस्ट पोजीशन में है, कुछ हाइट पे है सरफेस ऑफ अर्थ से। तो प्रूफ के लिए हमने कहा कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन A की। पोजीशन A पे इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगी, वो हम देखते हैं क्या है। एट पोजीशन A the body has potential energy and kinetic energy is 0। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या, 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट A पोजीशन पे रेस्ट में है इसलिए काइनेटिक 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो कि mgh प्लस 0 जो कि mgh की इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन A का नाम दे दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने A पोजीशन से रिलीज किया, इसको नीचे गिराया। When the object is allowed to fall, it passes through the point B। जब हमने इसको अलाउ किया कि वो फॉल करे, वो नीचे गिरे, तो ये कहाँ से गुजरता है, एक पॉइंट B से गुजरता है। Suppose a body has fallen through a distance x, A से लेकर B पॉइंट तक x फासला ट्रेवल करता है, इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। ये हमारा आर्टिकल जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mg, और यहाँ रिमेनिंग जो हाइट होगी वो h माइनस x के इक्वल। टोटल हाइट ac, और क्योंकि इस सब्जेक्ट ने A से लेकर B तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो B पॉइंट पर इसकी जो रिमेनिंग हाइट है वो h माइनस x के इक्वल है। टोटल AC x डिस्टेंस कवर किया तो x के इक्वल हाइट में कमी आई, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो हाइट है वो h माइनस x के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक mg h जो हाइट होती है वो यहाँ हमारे पास mg
और जो हाइट है वो h माइनस एक्स के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एम वेलोसिटी बी पॉइंट पे है वी बी, यहाँ हमने v की जगह वी बी का स्क्वायर राइट किया, इसको हमने इक्वेशन 1 रोमन में हमने इसको नाम दिया। अब हमने वेलोसिटी v भी मालूम करनी है, इसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस केस में जब हमने इसको एक पोजीशन से रिलीज किया, छोड़ा था, तो वहां इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब वो b पॉइंट से पास हुआ तो उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल है, vb के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी vb, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला जो कि पॉजिटिव इज इक्वल टू g के इक्वल, और a से b तक जो डिस्टेंस कवर किया वो x के इक्वल। तो आप देखिए ये वैल्यूज हमने पुट की, vf की जगह vb आ चुका, स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस की जगह माइनस, और vi की जगह 0, इसका स्क्वायर, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, और a की जगह g और s की जगह x आ चुका। ये 0 के इक्वल, बाकी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। हमारे पास vb स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास था हाफ एम vb स्क्वायर, तो हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, और ये vb स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की है 2gx। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी mgx के इक्वल। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद, लिहाजा हमने टोटल एनर्जी मालूम की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस x, और काइनेटिक एनर्जी अभी फाइंड आउट की है mgx के इक्वल। mg को मल्टीप्लाई किया h के साथ भी x के साथ भी, mgh माइनस mgx प्लस mgx। mgx प्लस और माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई mgh के इक्वल। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी वो पॉइंट है जो ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले है। यहाँ जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो तकरीबन 0 के इक्वल है। When the body just before strikes the earth, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि हाइट ना होने के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी सी है, तो हमने हाफ एम वी सी का स्क्वायर राइट किया। वेलोसिटी वी सी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। अगेन हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। vf स्क्वायर यहाँ vc के इक्वल, vi 0 के इक्वल, a पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि 0 है। इन दिस केस vi 0, vf vc ag के इक्वल और s h के इक्वल, क्योंकि a से लेकर c तक टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट वो उतना करेगा जितनी उसकी हाइट थी, एस एच की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वैल्यूज पुट की, तो vf की जगह vc का स्क्वायर माइनस va की जगह 0 इज इक्वल टू 2g और s की जगह h, यहाँ से vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h की इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, हाफ एम vc स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी mgh। टोटल एनर्जी चाहिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों का सम 0 प्लस mgh, कि आपके पास टोटल एनर्जी आ गई mgh। इक्वेशन नंबर सी का नाम। तो आप देखें इक्वेशन ए, बी और सी से ये प्रूफ हो गया कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट पोजीशन ए पे, बी पे और सी पे। एक्चुअली होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है, नीचे गिरता है, उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से बढ़ती है,
वेलोसिटी के बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है उसकी हाइट कम होती चली जाती है, हाइट के कम होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब एक एनर्जी बढ़ती और दूसरी एनर्जी कम होती है। बढ़ने वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक, कम होने वाली जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखें एक्चुअली व्हेन अ बॉडी फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से। द इंक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी के बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड एज बॉडी फॉल्स इट्स हाइट डिक्रीजेस, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी हाइट में कमी आती है एंड हैव इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, हाइट के कम होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हमने जनरल रिलेशन शो करने के लिए हमने इनिशियल हाइट को h1 का नाम दिया, फाइनल हाइट को h2 का नाम दिया, इनिशियल उसकी स्पीड को ऑब्जेक्ट की v1 का नाम दिया और फाइनल इसकी स्पीड को नाम दिया v2 का। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल हमारे पास mgh1 माइनस h2 के इक्वल और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ हाइट ज्यादा लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, यहाँ हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। तो लॉस कितनी आई, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, वो हमारे पास है mgh1, कम क्या है mgh2, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास आया mgh1 माइनस h2। गेन चाहिए यहाँ पर क्योंकि स्पीड कम थी, स्पीड कम है काइनेटिक एनर्जी कम, जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आता है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, तो v2 के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमें गेन चाहिए तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो ज्यादा कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी 2 वाली, तो इसको हमने राइट किया हाफ mv2 स्क्वायर, कम कौन सी है हाफ mv1 स्क्वायर वाली, तो हमने माइनस किया हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी where v1 and v2 are velocities of the body at height h1 and h2 respectively। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए और हर पॉइंट पे हमने काइनेटिक और पोटेंशियल का सम लिया, तो तीनों पॉइंट पे हमारे पास उनका सम एक जैसा मिला। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट सेम रहती है। और ये तमाम बातें हमने तब की जब फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद नहीं थी। अब हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं। तो h हाइट तक जो फ्रिक्शनल फोर्स थी उसको हमने स्मॉल f का नाम दिया। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं तो कुछ हिस्सा हमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और वो वर्क हमारे पास होगा Fx के इक्वल। इफ वी अज्यूम दैट अ फ्रिक्शनल फोर्स F इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन में आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स F मौजूद होती है, देन अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू Fx। तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क करने में कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता है, और वो वर्क किसके इक्वल है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ता है, वो Fh के इक्वल है। द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी बाकी जो रह जाएगी वो किसकी इक्वल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, क्योंकि हमें कुछ हिस्सा इसका वर्क करना पड़ा किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो हमने माइनस किया Fh को। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, लिहाजा हमने उसको राइट किया mgh माइनस Fh, mgh
पोटेंशियल एनर्जी है Fh अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस जो वर्क है, और हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से माइनस Fh दूसरी तरफ तो प्लस का, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस Fh। और mgh क्या है? लॉस इन पोटेंशियल, हाफ mv स्क्वायर क्या? गेन इन काइनेटिक, और Fh क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो किसकी इक्वल है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो जितनी पोटेंशियल में लॉस उतनी काइनेटिक में गेन। फर्स्ट केस हमारे पास आ जाए। ये दो एमसीक्यूज हैं, दो एमसीक्यूज ये स्टूडेंट आपने सॉल्व करने हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल। ये आपने रिलेशन यूज करना है काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम के साथ जो रिलेशन आपने पढ़ा था, आपको बताया था, वहां से आपने लिखना है। A brick of mass 2 kg is dropped from rest position 12 meter above the ground. At height 7 meter above the ground, its velocity is। जो आज हमने आर्टिकल पढ़ा है इससे रिलेटेड कि एक ब्रिक है जिसका मास q1 है और इसको 12 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, और 7 मीटर की हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 7 मीटर पर सेकेंड होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड या 49 मीटर पर सेकेंड। और ये आपने स्टूडेंट दो एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।